नमस्कार मेरे मित्रों, इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली बहुप्रतीक्षित भर्ती जो सहायक आचार्य की भर्ती है, जो काफ़ी बड़ी भर्ती है, उसके विज्ञापन को देखने से ऐसे लगता है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके नगरों का विन्यास जिस रेक्टेंगल शेप में दिखाई देता है और वहाँ पे छोटे छोटे भवन दिखाई देते हैं। पूरी भर्ती के विज्ञापन को आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा वहाँ पे आप खड़े हो। जो बच्चा ये सोचेगा कि उस भर्ती के कॉलम में वो पोस्ट नहीं आप हैं, सिलेक्शन उसी का होगा। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि सिलेक्शन के लिए कौन दावेदार है, क्या योग्यताएं हैं और कौन उसकी तैयारी कर सकता है। तो सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पर कितनी पोस्ट आई हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हम किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि क्या है, कब से शुरू हो रहे हैं और परीक्षा कब होगी, ये सब कुछ जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में आपको बता दिया है। तो मैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ। अब हर वर्ग की बात है ये। यहाँ पे मैं बहुत कॉमन बात करूंगा, किसी सब्जेक्ट विशेष के बारे में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में बता दूंगा बच्चों को। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सारी बातें बताऊंगा और इसको आप अंतिम रूप से किसी अधिकृत जो आख्यान के रूप में या किसी ऐसे आप्त वचन के रूप में ना ग्रहण करें। अब मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपके तैयारी में क्या बेहतर जो है सहयोग कर सकता हूँ, वो मैं आपकी उम्मीदों को जिंदा करने के लिए, आपके जो हौसलों के जो परिंदे हैं उनको थोड़ा सा और ऊपर ले जाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं रवि फगड़िया आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस राजस्थान अंचल में और इससे बाहर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको चाहिए कि जीत उसी की होती है जो जीतना चाहता है। इतिहास वह होता है जो इतिहासकार लिखता है। समझ गए? ये वाली बात है। तो पास वो होता है जो पास होना चाहता है। फॉर्म भरना पड़ता है और परीक्षा देनी पड़ती है, ये दो अनिवार्य शर्तें हैं इसकी। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे हैं वो नेट का एग्जाम नहीं देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म नहीं भरते हैं, बोलते हैं कि साहब अभी तो हम इस क्राइटेरिया में नहीं है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि भले ही आप चाहे रीट की तैयारी किए हुए हों, आपका पीजी परस्यूइंग है, पीजी जो आप मतलब अपीयर हो रहे हैं उसके अंदर फाइनल ईयर में जा रहे हैं, और किसी भी लेवल पे आप अभी भले ही आप नेट ना हो तो नेट का एक चांस आपको और मिलेगा। इंटरव्यू तक मैं समझता हूं कि आपकी योग्यता आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा बस यही है कि जो बच्चे बिल्कुल न्यू कमर हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि साक्षात्कार के दिन जिस भी सब्जेक्ट का साक्षात्कार इसमें होता है, उसकी जो प्रथम तिथि है साक्षात्कार के शेड्यूल में, उस दिन आपकी कैंडिडेचर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके जो भी पीजी वगैरह के अंदर 50-55% का जो क्राइटेरिया है, नेट सेट वगैरह जो है, पीएचडी वगैरह जो है, वो सब कुछ आप फुलफिल कर सकते हैं उस दिन तक। यानी आज आप ना कंप्लीट पीजी हैं ना ही आप नेट हैं, तो आप इंटरव्यू के दिन ये दोनों प्राप्त करके और उन लोगों से आगे जा सकते हैं जो आज आज आपसे आगे ये सब कुछ किए हुए बैठे हैं। तो मेरा सीधा सा आपको ये मानना है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके, मायूस होकर, निराश होकर किसी कोने में दुबका के मत बैठ जाना, वरना आने वाली पीढ़ी आपसे बहुत प्रश्न पूछेगी कि ये भर्ती परीक्षा इतनी बड़ी आई थी, उस समय आप भी इतने बड़े थे, आपने ये परीक्षा क्यों नहीं दी। तो आपकी आने वाली संतान आपसे ऐसे प्रश्न पूछे और उनका जवाब आप मायूसी से दें, इसके बजाय आप अपनी मेहनत की कीमत चुकाएं, ना कि अपने अफसोस की कीमत चुकाएं। तो मेहनत की कीमत चुकाने का ये सही वक्त है। जैसे कि बाहुबली में उसने कहा था कि कुमार, हर इंसान को ईश्वर उसकी ताकत दिखाने का एक मौका देता है और वो सही मौका ये है। तो आज ये सही मौका है, सही दस्तूर है। यहाँ से अगर आप सही ढंग से एक्सलेट कर देते हैं खुद को, यहाँ अपने आप को प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो इसके कितने फायदे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। देखो, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट टू 2023 जो आपका है, ये आपका अब ड्रीम होना चाहिए। ये आपका एक ऐसा ड्रीम गोल होना चाहिए जो आपको
इस ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए कौन जितने भी मार्ग हैं, देखो कई लोग इस भर्ती परीक्षा को देने जा रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में कई मार्ग हैं कि जैसे भक्ति कर्म मार्ग है, फिर आपका ज्ञान मार्ग है और फिर आपका भक्ति मार्ग है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और उन सब का गोल एक ही होगा। इसमें जैसे कि मान लो ऑलरेडी जो जॉब में है, जो ग्रेड 3 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 1 में है, इनको मेंटल सेटिस्फिकेशन है थोड़ा कि वो ऑलरेडी जॉब में है, तो ये इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ तैयारी नहीं करेंगे। एक जो है दूसरा हमारा इसमें जो स्फीयर रहेगा, इसमें वो बच्चे हैं जो इस बार ग्रेड 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और इस बार ग्रेड 2 का एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, लेकिन दोबारा से अपीयर हो रहे हैं और रीट के अंदर भी वो अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। यानी ये सब ऐसे बच्चे हैं जो जॉब की तरफ ओरिएंटेड हो चुके हैं। ये तो जॉब कर रहे हैं और ये जॉब की तरफ ओरिएंटेड हैं। फर्स्ट ग्रेड में वो कट ऑफ मार्क्स से अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड में भी वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, हालांकि उन्हें एग्जाम दोबारा देनी पड़ेगा जीके का, और ग्रेड 3 में भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो दे आर ऑलमोस्ट सिक्योर इन देयर प्रोफेशन। बट एंड तीसरी कैटेगरी जो है उसके अंदर ये वो बच्चे आएंगे जो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में ऑफिशियली अभी स्क्वेड से बाहर हो चुके हैं। तीसरी कैटेगरी में एक कैटेगरी इन दोनों के बीच में मैं और बनाऊंगा, जो उन बच्चों की है जो बेसिकली यहाँ पर 2 टाइम्स के अंदर कंसीडर हो गए हैं, लेकिन फाइनली अभी उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स में जो डीवी के बाद में जो बच्चा बचेगा वो सबसे खराब स्थिति में है इस समय। तो मेरी सहानुभूति इस समय सबसे ज्यादा इनके साथ है, क्योंकि वो ये बच्चे जो हैं वो प्लेन्स हैं, बेपेंदे के लोटे हैं इस समय। वो बेचारे ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि एक्चुअली वो कहाँ हैं। तो फिलहाल आप ये सोचिएगा, चाहे वो यहाँ नौकरी कर रहा है, चाहे वो इस पोजीशन में सेलेक्ट है, चाहे वो इस पोजीशन में झूल रहा है, और चाहे वो इस पोजीशन में, तो ये जो दोनों पोजीशन है ये जो है वो ये रेड डाटा बुक वाले हैं इस समय। ये रेड जोन को प्रेफर कर रहे हैं, ये रेड जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ। तो ये जो रेड जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके लिए तो ये एक मौका जो है डू एंड डाई का है। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ एंड नेवर। और ये जो बच्चे हैं इनको भी फिर प्रॉब्लम होगी, अगर ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो इनको समस्या होगी, क्योंकि हमारा समाज समस्या सापेक्षता के आधार पे तय करता है। अपनी प्रॉब्लम्स अपने कंपिटिटर्स के साथ में अपने आप को वैल्यूएट करता है कि वो कहाँ पे है एक्चुअली, राइट ना। और इनको भी दुख होगा अगर इनसे पीछे आने वाले या फिर ये बिल्कुल इधर वाले हैं वो पास होंगे, क्योंकि दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द अपग्रेडेशन इन देयर जॉब्स। ग्रेड 1 वाला भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। तो ये एक ऐसी भर्ती है जिसको देने के लिए मोस्टली, अच्छा इसमें एक स्फीयर और भी है जो बेसिकली सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, जो एक अति मानस के स्तर का है, और वो लगभग मैं यहाँ मानूंगा, यहाँ पे जो बच्चा आईसीएस का एग्ज़ाम दे रहा है और जो बच्चा आरएस के एग्ज़ाम का एस्पिरेंट है, उन्होंने पीजी कर लिया है, नेट भी कर लिया है। खास तौर से आईसीएस का जो मेंस लिख रहा है और जो हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के साथ में स्पेशलाइज्ड जो है वो दे रहा है, तो वो भी आप लोगों का कंपिटिटर है। और एक जो है अदर देन स्टेट के जो हैं, वो जो ऐसे लोग जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये अदर स्टेट के हैं। तो देखने पे ऐसे लगता है जैसे ये बाहुबली 3 बन रही है, ये बाहुबली 3 बन रही है, और इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे आपको एक दूसरे के सापेक्ष भल्लाल देव मिलेंगे, है ना, एक दूसरे के सापेक्ष बिचल देव मिलेंगे, यहाँ राजमाता शिवगामिनी भी हैं, कटप्पा भी हैं, सब कुछ है। तो इन सब के बीच में आपको किस तरीके से माहिस्मती अर्थात सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का ताज अपने सिर पे रखना है, ये केवल और केवल जज्बे की बात रहेगी। यहाँ किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्टी की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ये बेसिकली एक मेंटल स्टेट की बात है
जो एक अच्छी मेंटल स्टेट या मानसिक दृढ़ता जिसको हम बोलते हैं, मेंटल टफनेस का गेम है। जिसको भरोसा हो गया कि वो कर सकता है, वो कर देगा। ज्यादा समय नहीं है। और याद रखो, हमेशा महत्वपूर्ण युद्ध वही याद रखे जाते हैं जिसमें समय कम हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो। यानी हम बोलते हैं स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड विद एक्यूरेसी का सीधा सा मतलब यही होता है कि आपको एक बेहतरीन स्पीड मेंटेन करनी है अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव एस्पिरेशन। और आपको अपनी पूरी तैयारी, जिन संसाधनों के साथ आप तैयारी कर रहे हो उन्हीं के साथ बने रहो। कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत कहीं से लैकिंग है इधर उधर, तो उसको आप एक्सपर्टी के साथ शेयर करके पूछ सकते हो कि मुझे ये मदद जो है चाहिए। और आप इस ऑलरेडी इस कॉम्पिटिटिव ट्रैक पे हो, तो आपको अच्छी तरीके से पता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। बस थोड़ी सी गलतियों की वजह से आप कहीं बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं या जो फेल हो गए हैं, तो उनको छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे केवल 3-4 महीने का खेल है ऐसा करके वो स्किप कर रहे हैं। बहुत मायूसी सी छा गई है, ऐसे लगता है जैसे हमारे पर कोई परमाणु बम का हमला हो गया है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जवाब देना है इन परिस्थितियों का, इनके सामने रहना है। और सामने रहने का सीधा सा मतलब यही है कि वो ही आगे बढ़ेगा जो जज्बे के साथ में ये तय कर पाएगा कि वो कर सकता है। जो नहीं कर सकने वाली बात है तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हमारे गांव में अच्छी सी कहावत है, आप सब लोग इससे रूबरू हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो अब कई बच्चे इस तरीके से स्किप कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं ये तो बहुत जल्दी भर्ती आ गई है और हमें तो इससे संबंधित जो है कोई भी जो है एक तरीके से हमारी पोजीशन अब नहीं है, क्योंकि इतने कम समय के अंदर ये तैयारी नहीं हो सकती है। तो इतिहास में जैसे बहुत सारे अभियान हैं, जैसे बाजीराव जो था उसने दिल्ली का अभियान जो था वो 14 दिन का मतलब जो है वो मतलब किस तरीके से इतना जल्दी जो है दिल्ली आ गया था, आपको पता ही है कि आप ये देखिएंगे कि जो 14 दिन का अभियान है वो 2 दिन में उन्होंने तय कर लिया था। तो यही बात गुजरात अभियान के सापेक्ष हम कर सकते हैं कि अकबर ने एक द्रुतगामी अभियान किया था और बहुत स्पीड के साथ में उसको अचीव कर लिया था। T20 का जमाना आ गया, आपको पता ही है। कभी हम लोग टेस्ट मैच देख के खुश होते थे, उसके बाद में वनडे देखा, फिर T20 में भी अब आप देखो कि किस तरीके से कितना जल्दी लोग अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पर, किसी का कोई भी लेवल रहा होगा, उसका कोई इतिहास रहा होगा, वो कोई मैटर नहीं करता है। एक कहावत है कातिम से साथी। तो यहाँ पे जो बच्चे इस पोजीशन में आ रहे हैं वो भी 6 महीने से कट ऑफ के चक्कर में फंस के अपने लेवल को वहीं लेके आ गए हैं और ये लगभग बराबर हो चुके हैं। ये नौकरी करके एकदम ब्लंट हो चुके हैं और यहाँ इनकी धार है वो कुंद हो चुकी है। ये समय को गंवा चुके हैं और जिन्होंने समय को गंवाया समय उनको गंवा देगा। तो ये उस पोजीशन में आ गए। मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। और ये बच्चे सबसे ज्यादा आक्रोश में हैं क्योंकि इनके बिल्कुल परिणाम है वो अनुकूल नहीं आए हैं। वो इस समय ये बच्चे अपने आप को साइड में स्किप कर रहे हैं। तो इन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से लेके और यहां तक इवन ये बच्चा जो है वो थोड़ा आपके लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन इनकी संख्या कम है। ये बाकी चीजों के अंदर थोड़ी मात खा जाएंगे क्योंकि राजस्थान में जो राजस्थान वाला जो पोर्शन है वो इनके लिए चैलेंजिंग है। तो कुल मिलाकर ये लोग भी आपके बराबर आ गए हैं और स्टेट वाले हैं वो राजस्थान वाले मैटर में मात खा ही जाएंगे। इसलिए ये भी आपके बराबर है चाहे कितने ही सब्जेक्ट एक्सपर्टी क्यों ना हो। तो अब इस पूरे माहिष्मती साम्राज्य के ताज को छीनने के लिए कालके की सेनाएं हैं और इधर से जो है किस तरीके से जो है बाहुबली भल्लाल देव सब एफर्ट कर रहे हैं और ताज उसी को मिलेगा जो इसका सही निर्णय कर लेगा। सबसे पहली बात होती है वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब अच्छी शुरुआत आधा कार्य है। तो अब सबसे पहले आप ये करो कि आप अपने सिलेबस को निकाल के फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर दो और राय लेना छोड़ दो इधर उधर से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अब आपकी बस की बात है, ये ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। आपका काम कर्तव्य करना है और परिणाम ईश्वर दे देगा। यानी कर्तव्य चेतना से कर्तव्य करो। आपका जा क्या रहा है, इस समय कोई भर्ती नहीं है और आप ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, जो जितने भी बच्चे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरा ये निर्देश है, उन सभी को ये आगाह किया जाता है
कि वो सब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जी जान से जुट जाएं, जहां से भी संसाधन मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, उनको पट डालो पूरी तरीके से, डेडिकेशन के साथ में, और समा जाओ, खो जाओ, और इस तरीके से जैसे राष्ट्रगान की तरह गाने लग जाओ अपने सब्जेक्ट को। तुम्हारे अंदर देशभक्ति जग जानी चाहिए, तो यहाँ पर भर्ती भक्ति जग जानी चाहिए, और भर्ती भक्ति जिसके जग गई ना, वो कुछ भी कर सकता है। इस भर्ती परीक्षा को जब हमने दिया था, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हालांकि मैं उस समय सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट था, तो मेरा सब्जेक्ट अच्छा था, इसलिए मैंने इस कैटेगरी के लोगों को लिया है, क्योंकि इनको बिल्कुल तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने इस भर्ती परीक्षा के लिए सिंगल डे भी बुक उठा के नहीं देखी थी, लेकिन मेरा वो लेवल था कि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि फिर भी पॉलिशिंग, अगर मैं ये सोच लेता कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा, है ना, उसके बावजूद भी मैंने जो है यहाँ पे ऑल राजस्थान में जनरल में 2011 में 4th रैंक अचीव की थी। तो मैं ये मानता हूँ कि अ, जब जागो तब सवेरा, क्या तेरा क्या मेरा। तो सीधी सी बात यह है कि अपने सिलेबस के साथ रहो, अपने स्टडी मटेरियल के साथ रहो, और अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके साथ रहो। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखने हैं कि ये करूं वो करूं। अनियंत्रित और बड़ी सेनाओं के साथ में हमारे भारतीय कई बार अंग्रेजों से हार गए थे। इस बात से सीख ले लो आप। एक नियंत्रित अनुशासित तैयारी, खुद में भरोसा करते हुए, ज़्यादा समय बचा नहीं है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं इतिहास की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने अब 6 सेगमेंट हैं इसके अंदर। एंशिएंट इंडिया है, मिडवल है, मॉडर्न है, और वर्ल्ड हिस्ट्री है, राजस्थान का इतिहास है, और फिर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, और हिस्टोरियोग्राफी है। तो ये 6 सेगमेंट जो हैं उनके अंदर आप ये मान के चलिएगा, इसमें से 3 सेगमेंट आपके ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं, क्योंकि बाकी बच्चे एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न पढ़ते रहते हैं। राजस्थान का इतिहास भी कहीं न कहीं पढ़ा है आपने। विश्व का इतिहास और इतिहास, दर्शन और लेखन, ये 2 ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें भी इतिहास, दर्शन और लेखन जो है वो एक तरीके से बाउंसर है आपके लिए। तो इस बाउंसर का मुकाबला कैसे करना है, ये आपको देखना है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि श्रीधरन की एक बुक है इतिहास लेखन के लिए, और दर्शन के लिए जो है वो झारखंड चौबे की है। और इसके अलावा अगर आप कोई गाइड को प्रेफर करना चाहते हो, तो इसमें अमित रेंकवर जो है, उनकी एक बुक है इतिहास दर्शन की, और ज्ञान वितान पब्लिकेशन से, और एक राज पनोरमा की है। तो इनमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है आप इसको ला सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए जो भी मार्केट के अंदर इंडियन हिस्ट्री के लिए जो सेट्स अवेलेबल है, उसके अंदर यूथ कंपटीशन टाइम्स की स्टडी, मतलब जो टॉपिक वाइज उसके अंदर प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं पीसीएस एग्जाम्स के, उनको आप ले सकते हो। और उसके अंदर जैसे वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 के नाम से आता है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आप ये ध्यान रखें, आरपीएससी का जो पैटर्न होता है वो हमेशा एक बैलेंस पैटर्न होता है, और इसके अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढने का प्रयास कदापि ना करें जो सोने की तलवारों जैसे हों। युद्ध हमेशा लोहे की तलवारों से जीता जाता है। ये मेरा एक पुराना डायलॉग है, काफ़ी लंबे समय से मैं कई वीडियोज़ में इसको बोल चुका हूँ, तो मैं आज फिर बोलूँगा कि हमेशा बच्चे का सिलेक्शन वहाँ हट जाता है जहाँ वो हर कोई अटेम्प्ट, हर किसी के बस में रहने वाले क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट प्रॉपरली नहीं कर पाता है, या फिर उसको गलत करके आ जाता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस जिसके आधार पे आप सोचते हो कि वो किसी को नहीं आ रहे हैं, वो मैं पढ़ूंगा, तो समझ के चलो कि उनसे आपका कोई भाग्य निर्धारित नहीं हो रहा है, बल्कि वो आपका अहित ही करने की ओर ज्यादा अपेक्षी रहेंगे। मान के चलिएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा का जो लेवल होता है उसमें 60 to 70% का एक एवरेज पैटर्न होता है, उसके ऊपर सेमी टफ होता है, फिर टफेस्ट होता है। तो रिमेनिंग जो 30% है उसमें 15% जो है वो सेमी टफ है। सेमी टफ करने वाले बच्चे की रैंक आती है 70% तक, अच्छी चीज को अचीव करता है जो नॉर्मल बच्चे के लिए है। जो नॉर्मल बच्चा मैं उसको कह रहा हूँ जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और हम बोलते हैं कि सामान्य या जनरल होता है वो हमेशा स्पेशल से बड़ा होता है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, आई वुड लाइक टू से कि विशेष जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, सामान्य है वो बड़ा होता है। तो सीधी सी बात है, 200 पेज में से 80 क्वेश्चन और 1000 पेज में से आपके 20 क्वेश्चन, दो पैटर्न आपके सामने हैं।
विच एवर इज सुटेबल फॉर यू, आप देख सकते हो। कभी भी मैंने मेरे इतने बड़े करियर में, मैं खुद काफ़ी लंबे समय तक सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, और सारी जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, ये एनवीएस केवीएस जो भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, वो सारे एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस आईएएस सबका मैं एस्पिरेंट रहा हूँ, सब में मैं अच्छे स्कोर भी किया हुआ हूँ, और ये आपको अच्छे ढंग से पता भी है। आरएस में भी मैं पहले अलाइड सर्विसेज में रहा हुआ हूँ। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, इसमें इनमें सभी में सेलेक्टेड हूँ मैं। तो उस पूरे एक बड़े एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि पास होना बहुत आसान है, और उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? ये बहुत अच्छी बात लगेगी आपको। पास होना बहुत आसान है और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मनन करने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आपने पढ़ा है उसको सार रूप में बनाइए, बार-बार उसको दिमाग में रिपीट कीजिएगा, एक मोटा-सा खाका बना लीजिएगा कि आपने एक्चुअली पढ़ा क्या है। ऐसे नहीं कि पढ़ा साफ हो गया, जैसे रिंद सुप्रीम की तरह पढ़ा साफ हो गया, और वो तब होता है जब हम लोग साइंटिफिक वे में नहीं पढ़ते हैं। साइंटिफिक वे में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम आगे चलते जाएं, और जो भी अकाउंट आपने पर डे बनाया है उसका फिर आप ऑडिट करो इवनिंग में, या किसी भी समय आप उसको चिंतन मनन के स्तर पे लेके आए और उसका पुनर्मनन करें, तो आपके वो चीज़ें वापस जिंदा हो जाएंगी। सब जो जिन चीज़ें आपने अचीव की हैं वो सारी क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है। बाकी मान के चलिएगा, सब बच्चे एक ही स्थिति में हैं। आज से जिस बच्चे ने अपनी स्ट्रेटजी को ठीक से किया है और बिना किसी बड़े विचलन के, या अपने मन को जो है अशांत नहीं होने दिया है, जिस बच्चे ने, जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थित धी है, जो महामानव की स्थिति में है, जो जय पराजय, सुख दुख, हार जीत, इन सब से ऊपर उठकर अपने मनोभावनाओं को, अपने संवेगों को, अपने उद्विग्नता को, इनको सबको संदमित रखेगा, वही बच्चा आने वाले युग में माहिष्मती साम्राज्य का होने वाला महाराज बनेगा। तो ये मान के चलिएगा। और आप पढ़ते 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 आदमी हमेशा असंतुष्ट रहता है। इस जीवन में कभी कोई संतुष्ट नहीं होता है। जो संतुष्ट होता है वो समाप्त होता है। तो आप अगर इस भाव से बैठे हो कि नहीं, मैं तो असंतुष्ट हूँ, मेरी तो तैयारी नहीं है, पता नहीं लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हर बच्चा यही सोच रहा है कि वो असंतुष्ट है, पता नहीं लोगों ने क्या पढ़ रखा है। अब इनमें से जो बच्चा ये कन्वर्ट कर लेगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ, और मैं अगर अच्छा कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर मैं पास नहीं हुआ तो ग्रेड फर्स्ट तो मेरे पास में पड़ी है। तो इनको तो खोने के लिए कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी जो है जॉब में है, कोई समस्या नहीं होगी, और ये सिलेक्टेड हैं तो ये भी पाइपलाइन में है। ये जो बच्चे हैं, ये अगर कहीं छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन लेके बैठे हैं कि नहीं मुझे तो अभी फर्स्ट ग्रेड ही करनी है, आप भले कर लीजिएगा, जो कॉमन सिलेबस है वो चलता रहेगा आपका, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा जो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, वो आपको पढ़ना है। तो इसके साथ में आप ये करोगे कि ये अगला जो आपके 4 महीने का समय है ना, इसमें इस वर्ग का बच्चा अगर बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई करता है तो उसको ये स्थिति मिल सकती है। और अगर नहीं भी मिली तो मान के चलिएगा, फिर जो इनमें से जिन बच्चों ने तैयारी की, मान लो कि 50% ने तैयारी की और 50% ने केवल फर्स्ट ग्रेड को फोकस किया, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती डायरेक्टली आपके टारगेट में नहीं आ रही है, और ये टारगेट में आ जाएगी। तो ये 4 महीने में ये लोग इतना अचीव कर लेंगे कि इन इन बच्चों को मुश्किल होगी फिर इनसे, क्योंकि इसमें जो बच्चे पास नहीं होंगे वो फिर इन पे भारी पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको तैयारी सबको करनी चाहिए, और ये मानते हुए कि सब आप जैसे ही हैं, और मैं हकीकत बताऊं, आप जैसे ही हैं। आज से जो पढ़ेगा ना, आज शाम से ही वही पास हो जाएगा। याद नहीं होता है, सब कुछ भूल रहे हो, बहुत दबाव है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये सारे प्रश्न जो हैं हर कंपटीटर के होते हैं। जिसका रिजल्ट आता है लास्ट डे तक, जो टॉप करता है, उसको भी यही लगता है कि उसकी नौकरी नहीं लगेगी, और जिस दिन उसकी नौकरी लगती है तब जाके उसको बिलीव होता है कि होता है। ये 20-19 का फर्क होता है, बस 20-19 के फर्क में ही हम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन 20-19 में वही लोग बैठते हैं जो लोग ईमानदारी से अपना एफर्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप लोग अच्छा करें, बढ़िया करें।
अब रही बात केवल इतिहास के बच्चों की, तो उनको मेरा एक हल्का सा सजेशन रहेगा। हालांकि मैं अब इस लेवल पे आपको कोई प्रेफर नहीं कर पाऊंगा कि आप क्या करें क्या नहीं करें। प्राचीन भारत के लिए जो है काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, वीसी पांडे है, झा श्रीमाली है। ये यूनिक बुक्स हैं जो आजकल कोई प्रेफर नहीं करता है, लेकिन इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जनरली अभी गाइड बेस्ड बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी। फिर भी एक बहुत अच्छी बुक है जिसको मैं सजेस्ट करूंगा आपको, केसी श्रीवास्तव है, जो एक अच्छी रिदम के साथ में लिखी गई है और उसको आप बढ़िया ढंग से पढ़ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो भी आपके पास में है, मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर नाम लूंगा तो आप उससे समस्या में आ जाएंगे। तो आपके पास में जो भी मटेरियल है पढ़ते रहिएगा। मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत है, वो जो हमने पढ़ी थी मैं केवल वही बता रहा हूँ। हरीशचंद्र वर्मा है, काफ़ी शानदार बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड इसके अंदर है। इसके अलावा जैसे आ, इसके अंदर एलपी शर्मा की बुक भी अच्छी है जो आप देख सकते हैं, और ये फैक्ट और एक्सप्लेनेशन दोनों के साथ, इंटरप्रिटेशन दोनों के साथ में है। और ये तो सिविल सर्विसेज के लेवल की बुक है, तो आप इसको देख सकते हैं। मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत में आप राम लखन शुक्ल, राम लखन शुक्ल देख सकते हैं, और एक आप अरविंद की बुक है, अरविंद भास्कर की, तो उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यशपाल ग्रोवर तो एलिमेंट्री लेवल की बुक है, तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो अवेलेबल है वो आप पढ़ते रहिएगा। यशपाल ग्रोवर भी थी इसमें, ठीक है ना, ये पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं। विश्व का इतिहास जो है, विश्व का इतिहास, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो एक ही किताब है, जैन एंड माथुर, जैन एंड माथुर, ठीक है। और इसके अलावा गाइड्स में अगर देखते हैं तो इससे थोड़ा सा छोटा वर्जन अरविंद की है, अरविंद भास्कर, और इससे और छोटा वर्जन मेरी है, ठीक है, ये लो। और एक बुक और भी आ रही है नाथ पब्लिकेशन से, राम सिंह की, राम सिंह सरावग और जेपी सैनी के नाम से, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे आप देख लो। आ, मैं किसी पक्ष का समर्थन नहीं करूंगा। आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ी हुई है तो ठीक है, जो पढ़ी हुई है उसके साथ बने रहो। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड, हालांकि ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पे मैटर के अप्रोच में जो थोड़ा सा फर्क रहेगा, यहाँ थोड़ा मैटर है वो डबल से ज़्यादा है, और ये समराइज्ड है, और ये भी संभवतः इसी पैटर्न पे आएगी, हालांकि मैंने इसको देखा नहीं है, बट इसके राइटर जो है वो अप्रिशिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। अब हम बात करते हैं इन तीनों ही इंडियन पार्ट की, जो एक कंसाइज गाइड है जो आर्य कंपटीशन की, आर्य की गाइड है, ठीक है। तो हर राजस्थान का व्यक्ति आर्य है, लेकिन फिर भी वो अनार्य होने का दावा करता है, ये नहीं होना चाहिए। एक बहुत बेहतरीन गाइड है, इसका मुकाबला अभी तक कोई गाइड नहीं कर रही है, और अभी भी ये पोल पोजीशन में रहेगी, तो ये आप ला सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अलग से इसमें मैं बात करता हूँ, तो राजस्थान में आपके पास में जो भी है आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन मैं जिस गाइड को प्रेफर करूंगा वो पवन भंवरिया की है, पवन भंवरिया की। पवन भंवरिया की जो भी गाइड्स किसी भी एग्जाम भर्ती के लिए आ रही हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड आदमी है, वो पूरी तरीके से बिना किसी ज़्यादा विड्थ के आपका काम बहुत ही आसानी से, बहुत परफेक्ट मैनर के अंदर कर देगा। तो राजस्थान की नो डाउट नाथ पब्लिकेशन की जो पवन भंवरिया की बुक है वो आप लाइएगा, और इनसे जो नहीं हो पाएगा वो संभवतः और अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है। अब आपके पास में लगभग 15-15 दिन भी बचे नहीं है सब सेक्टर्स को देखने के लिए। सारा जो आपका स्फीयर है उसमें आप 15 डेज को भी कवर करते हो, और तो भी आप जो है लगभग इतना ही है, यानी 16वां दिन तो मिल ही नहीं रहा आपको। तो
इस चीज़ के लिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप एक दांव खेलना चाहते हैं, तो ये सब पोथे वोथे तो अब नहीं पढ़े जाएंगे आपसे। ये तो मैं आपको एक अंतिम शॉट इसमें देता हूँ, और वो है कि आप आर्य की गाइड पढ़ लो, पवन भंवरिया की पढ़ लो, ठीक है, और इनमें से जो भी अवेलेबल आपके पास में है वो पढ़ लो। कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इनमें से जो भी बेटर ऑप्शन है उसको चूज करके देख सकते हैं, जो आपके अच्छी समझ आती है वो ठीक है। तो एक चीज़ ये रह गई, दूसरी चीज़ ये रह गई, और तीसरी चीज़ ये रह गई। और एक आपका है इतिहास दर्शन लेखन, जो है इतिहास दर्शन व लेखन। इतिहास दर्शन और लेखन की बुक तो मैंने बता दी, ई श्रीधरन है एक तो, और एक आपकी झारखंड चौबे है, जो उसमें लेखन वाला पार्ट वहां पे मिल जाएगा, दर्शन वाला इसमें मिल जाएगा। लेकिन गाइड अगर आप लाना चाहते हो तो अमित रेंकवार की है, अमित रेंकवार की है, वो ले आइएगा। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट है, अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है, बढ़िया अच्छे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी पीछे दिए गए हैं। एक पनोरमा की गाइड है तो वो ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जहाँ से जो कुछ मिलता है ले लेने में कोई समस्या नहीं है। पनोरमा गाइड का मैंने कंटेंट देखा था, ये इन्होंने भी जो है वो झारखंड चौबे वगैरह से बनाया हुआ है। ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी पड़ेगी, ये छोटी पड़ेगी, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से समेटने में फिलहाल ये आपकी ज़्यादा ठीक रहेगी। इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, राजस्थान की हिस्ट्री का, और ये हिस्टोरियोग्राफी जो है इसका, और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री वाला हो गया है। और इसके बाद में एक आपका आता है टेस्ट सीरीज का क्या करें। तो टेस्ट सीरीज भी ये आपके पर्सनल डिसीजन का मैटर है कि मैं अपना खुद का बताऊं तो मैं जनरली टेस्ट सीरीज वगैरह, खैर हमारे टाइम में तो टेस्ट सीरीज वगैरह होती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंजूस था। मैं सोचता था कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालूंगा, इतने में मैं एक बार रिपीटेशन और कर लूंगा, क्योंकि फाइनली एग्जाम में तो सब कुछ याद होगा, क्लियर होगा, तभी हम लिख पाएंगे। तो कई बार टेस्ट सीरीज अच्छी भी होती है, कई बार बुरी भी होती है। बुरी इस लिहाज से होती है कि हम शेड्यूल टेस्ट सीरीज के हिसाब से, अगर हमारी तैयारी का शेड्यूल और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अगर मैचिंग में नहीं है, तो फिर आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छी इस लिहाज से है कि कईयों के एग्जाम फोबिया होता है, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज देने से, खासतौर से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर है तो ज़्यादा बेटर रहेगी। और फिर तो ऑनलाइन का तो ऑप्शन है ही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी कोचिंग इस फील्ड में ज़्यादा है नहीं। ऑनलाइन कोचिंग की मैं बात करूंगा तो ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जिन जिन लोगों का जो जो कोर्स अवेलेबल है वो आप अपने हिसाब से, आपने ऑलरेडी ले रखा है तो आप उसको पढ़ते रहिएगा स्पीड बढ़ा के, और उसमें भी कुछ एक पोर्शन जो है उसको आप अलग से तैयार कर सकते हो, उसको ले सकते हो। जैसे अब इतिहास दर्शन और जो लेखन है, इतने दिन तो मैंने इसको अलग नहीं किया था, लेकिन अब मैं मेरे ऑनलाइन कोर्स जो है उसके ऊपर इसको अलग से लॉन्च कर रहा हूँ। और जो बच्चा इंटरेस्टेड है और जिसके पास ऑलरेडी कोर्स नहीं है इसका, वो इसको ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये रहेगा इसमें आपका। ये अपना एप्लीकेशन है वी आर एजुकेटर्स के नाम से, और बाकी जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और देख सकते हो। इतिहास दर्शन और लेखन का 1-2 दिन में मैं इसका जो है कोर्स लॉन्च कर दूंगा, संभवतः कल। और यहाँ ये बहुत एक ट्रम्प कार्ड होगा आपके लिए, क्योंकि यही वो पोर्शन है जहाँ आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर या आतंकित महसूस करते हैं, तो इस आतंक को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी सब कुछ आपके अपने पर है, आपका जजमेंट होगा, आपको जो बेटर लगे वो करिएगा। आप ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़िएगा, ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़िएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ज्वाइन कीजिएगा। आपके मन में किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए, कोई आपको किसी चीज का अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर लेता वो कर लेता। आपको जो कुछ भी करना है अभी करना है, राइट नाउ। और आपको जून एंड तक सब कुछ क्लियर करके आपको तैयारी शुरू कर देनी है। यानी तैयारी तो आपको रोज करनी है, वरना आप लो कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। लेकिन जो भी मटेरियल आपने लेना है वो सब कुछ ले लीजिएगा, जो आपका प्लान करना है वो प्लान कर लीजिएगा, जिस कमरे में बैठना है बैठ जाइएगा,
जिससे लड़ना है लड़ लीजिएगा, जिससे प्रेम करना है प्रेम कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में आप स्पार्टा के सैनिक बनने जा रहे हो। आपको 4 महीने कैद बामुश्त की सजा अपने कमरे में काटनी पड़ेगी, और जिसमें केवल मनोरंजन आप उस स्तर तक करेंगे जो आपकी पढ़ाई को निरंतर और ऊंचाइयों तक ले जाए। बाकी आप सस्ता मनोरंजन नहीं करेंगे, इस समय केवल खास मनोरंजन करेंगे जो आपके दिमागी एक्सरसाइज और बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने में कारगर रहे, ना कि आपके शारीरिक और आपके भौतिक सुखों का को संतुष्ट करने में। केवल मानसिक संतुष्टि के लिए, केवल मानसिक बुद्धि के लिए जो मनोरंजन अपेक्षित है वो आप कर सकते हो। बस वो आपको डिप्रेशन से दूर ले जाए, इस बात का सबसे बड़ी चीज ये है कि हम केवल परीक्षा देने जा रहे हैं। इन सारी चीजों को आप युद्ध मत मान लेना कि माहिष्मती साम्राज्य और ये सब कुछ करके मेरा कोई ऐसा विजन नहीं है। मैं केवल ट्रिकी, क्योंकि मैं खुद हैप्पी मूड में रहता हुआ परीक्षा दिया हुआ हूँ, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो ज़्यादा सीरियस होकर ज़्यादा तनाव लेके जो बच्चे परीक्षाएं देते थे उनसे परफॉर्मेंस हमारी बहुत ज़्यादा आ जाती थी। तो बहुत ही अच्छा मैटर में अगर आपको भरोसा होगा ना जो मैंने बताया है, तो इससे अब भी आप फतेह कर सकते हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या ये होता है कि हमारे 2.5-3 घंटे के अंदर पूरी हिस्ट्री या पूरा सिलेबस आपको जो है किस तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कंपलसरी पेपर है इसका, तो उसके अंदर बेसिकली राजस्थान बेस्ड है। तो जो बच्चे साइंस के बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी। तो इसके अंदर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो नाथ पब्लिकेशन से जो भी बुक आ रही है उसको आप ले लीजिएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है और आप किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो कैरी ऑन लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य और पनोरमा जैसे ऑप्शन भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं इसमें, और ये थोड़ा सा ऐसा एरिया रहेगा जिसमें आप थोड़े से कम हैबिचुअल हैं। तो और मूमल वगैरह की जो गाइड है उसके साथ, या फिर नाथ पब्लिकेशन से ही एक और निकलती है, विनोद स्वामी नाम का बच्चा वो निकालता है, वो भी अच्छी मेहनत करता है, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही सटीकता के साथ में आप अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर्स को कंप्लीट करेंगे, लगातार एनर्जाइज रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, ईश्वर अपेक्षी रहेंगे, माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद के अपेक्षी रहेंगे, और लगातार अभ्यास, मनन, चिंतन, ध्यान और ज्ञान के साथ बने रहेंगे। और निश्चित रूप से आप ये छोटे समय में बड़ी सफलता अर्जित करने के हकदार हैं। हाँ तुम्हें हक है, हाँ तुम्हें हक है कि तुम जीत जाओगे। और सीधी सी बात है, जिसको जो जो तुम्हें ताने मार रहे हैं ना, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं हो सकता है। एक शॉट सबको खत्म कर देगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो बात यह है, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती नहीं मिलेगी। 1912 के आसपास जो पद आपके यहाँ पे एडवर्टाइज हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा है। हमने तो जब दी थी उस समय केवल 36 पोस्ट थी हिस्ट्री में, और टोटल है 400 के समथिंग थी। तो उस समय की वो एक बड़ी भर्ती बताई जा रही थी, हालांकि उससे पहले का मुझे ध्यान नहीं है। तो कहने का मतलब यही होता है कि हर एक वक्त जितनी बड़ी भर्ती होती है, अब कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि ये परीक्षा टाइम पे होगी या नहीं होगी। तो मैं इसका स्पोक्समैन नहीं हूँ, ना मैं ऑथराइज्ड हूँ। परीक्षा टाइम पे ही होगी, 100% होगी, ये मानते हुए हमें तैयारी करनी है। क्योंकि अगर मान लो आपने ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट लेवल पे आप नहीं जा सकते हो। तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बुक्स लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास जो मटेरियल है उसके साथ में चलते रहो, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो थोड़ा, हालांकि ज़्यादा पढ़ना हमेशा अच्छा होता है, अच्छी बुक्स लाना भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं होती है। हर एक लेखक अपनी जी जान लगाकर अपनी बुक्स लिखता है। आजकल त्रुटियां भी कम आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और त्रुटियां तो बड़ी बड़ी बुक्स में भी हैं। और उन त्रुटियों के साथ में रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो त्रुटियां हैं वो सबको पता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार त्रुटि रहित आंसर को भी जो है हमारे भर्ती आयोग है वो अस्वीकृत कर देते हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि स्कोर को इस लेवल पे ले जाओ कि फिर इधर उधर घूमने की जरूरत ना पड़े और कट ऑफ खेलने की जरूरत ना पड़े। तो मैं मानता हूं कि आपके लिए एक बेहतरीन छोटा सा सेशन रहा है, और मैं वैसे बड़े सेशनों का आदी हूं, लेकिन अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेके और मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन में आए और आपने कुछ काम की चीज़ें
यहाँ पे देखी और फाइनली आप सभी को एक बार पुनः भाई स्मृति साम्राज्य के राज्याभिषेक के साथ ये वाला जो फेदर है, ये जो दिख रहा है आपको, इस गोल्डन अक्षरों के अंदर आप अपने आप को वी आर एजुकेटर्स, मतलब हम सब लोग जो है एजुकेटर्स हैं, वी आर एजुकेटर्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार।